नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप शेयर करने की भी कोशिश करें आपके फ्रेंड तक, और साथ ही आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, सन 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा हुरडा नामक जो गांव है, जो कि भीलवाड़ा ज़िले में है, यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में, ठीक है ना। और राजपूत राजाओं के द्वारा ये सम्मेलन बुलाया गया था मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए। ये भी बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल ने ये किताब लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या फिर ब्रिटिश भारत का इतिहास, जेम्स मिल ने लिखी थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास में है? आपको बताना है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास में है? तो न्यायपालिका के पास में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 में लागू हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? आपको बताना है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, उपयुक्त सभी। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी के ऊपर। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं में, और लास्ट में रहेगा असीमित भंडार वाले। तो इसमें सही आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको नया बनने में है ना लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। एक बार ये समाप्त हो गया तो नया है वो लाखों हजारों करोड़ों साल बाद में बनेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जिस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है वह है? तो वह सहरिया जनजाति है, ठीक है ना। सहरिया भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह बनी हुई है, उसमें राजस्थान की एकमात्र जनजाति यही है, ठीक है ना। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाँ और ना में उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, क्या सही है या गलत है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, NB हॉलैंड ने भारतीय कानूनों की संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्या सही है या गलत है? इसका भी उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। अगला है, लॉर्ड वेलेजली विलय नीति का प्रतिपादक था, क्या सही है या गलत है? सभी के उत्तर इसमें हाँ ना के लिए आपको ही देने हैं। और भारत में पुर्तगाली ठिकाना बंगाल था, क्या सही है या फिर गलत है? पुर्तगाली पहला नाविक है वो वास्को डी गामा आया था 1498 में, इतना मैं बता देता हूँ। लेकिन इनका ठिकाना बंगाल में था या फिर कोई और जगह थी, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए, यही है इसका मेन अभिप्राय, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, निर्धारित राशि होती है, उससे कम किसी भी का अभी वेतन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगला है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता
के 2 कारण लिखिए। पहला है संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार का बहुत सीमित होना। दूसरा लिखोगे शिक्षा तक तो महिलाओं की पहुंच है उसका अभाव। ठीक है ना, 2 कारण लिखने हैं आपको। 12वां प्रश्न है सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, ऐसा उन सिपाहियों ने सुना था, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। अगला है कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? तो वर्तमान में राजस्थान में भीलवाड़ा है वो वस्त्र का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी वस्त्र नगरी। ठीक है ना, क्योंकि वस्त्र सबसे ज़्यादा राजस्थान में भीलवाड़ा से उत्पादित होते हैं। अगला है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में वर्ष 2016 में क्या संशोधन किया गया है? तो इसमें आप देख लीजिए, आराम से याद कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा बाल संरक्षण की दिशा में किए गए 2 कार्यों को आपको लिखना है। पहला कार्य इन्होंने क्या किया था? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता हेतु कार्य करती है। दूसरा आप इसमें लिखोगे राज्य में कठिनाइयों से घिरे पीड़ित, अपेक्षित, लावारिश, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री सेवा संचालित की जा रही है। तो ये दोनों आप बताओगे इसमें। 16वां प्रश्न है देश में मुगल सत्ता को पूरी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई थी, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास किस कारण से तेजी से हो रहा है, वो आपको बताना है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार और बैंकिंग व्यवस्था आदि का विस्तार किया गया है। 18वां प्रश्न है बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी के सामने क्या मुख्य मुद्दे थे, वो मुद्दे आप, ये बड़ा प्रश्न है, आराम से देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है गहन कृषि को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। गहन कृषि किसे कहते हैं, वो आपको लिखना है। 20वां प्रश्न है औद्योगिक तंत्र पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। 21वां प्रश्न है देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम द्वारा दी गई रिपोर्ट के किन्हीं 2 प्रमुख बिंदुओं का वर्णन आपको करना है। 22वां प्रश्न है शिक्षा के बारे में टैगोर तथा महात्मा गांधी के विचारों में अंतर था, कथन का सत्यापन हेतु अपनी राय है वो आपको देनी है। और 23वां प्रश्न है लोकतंत्र में संसद की आवश्यकता क्यों है, वो आपको बताना है। 24वां प्रश्न है सफाई कर्मचारी आंदोलन 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की, अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति की थी, वो आपको लिखना है। क्योंकि सामाजिक में किताबें आपके 3-4 हैं, इसलिए आपके प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर 30 प्रश्न मैंने दिए हैं और आपके पेपर में भी लगभग 25 के आसपास में प्रश्न आने चाहिए। 25वां प्रश्न है जन राष्ट्रवाद पर विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। 26वां प्रश्न है मध्य मार्ग की ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। 27वां प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण को स्पष्ट कीजिए। 28वां प्रश्न है भूस्खलन किसे कहते हैं, भूस्खलन से क्या हानि होती है, वो आपको बताना है। 29वां है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है। 30वां प्रश्न है भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप तथा फासला रखता है, कथन को सत्यापन हेतु अपने वो आपको लिखना है। ठीक है ना। और 31वां प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में अजमेर, झालावाड़, गंगानगर और राजसमंद को आपको दर्शाना है। तो इस तरह से ये आपके कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। पूरा पेपर उत्तर सहित में लेकर आया हूँ। ये पेपर आपको अगर पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए। मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूँगा, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ जाइए और फिर वहाँ पर मैं ये PDF आपको भेज दूँगा। पूरा पेपर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।
लेकिन हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।